मिटा दर्दे जुदाई है, तेरे दरबार में आकर तसल्ली दिल ने पाई है, तेरे दरबार में आकर। मेरे नबी का अखलाक देखो। एक दिन मेरे नबी जंगल से गुजर के जा रहे थे, अचानक आवाज आई, अगिस्नी या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल मेरी मदद कीजिए। मेरे नबी ने आवाज पर गौर किया और उधर गए जिधर से आवाज आ रही थी। तो क्या देखते हैं, एक जाल है, उसमें एक जानवर फंसा है जिसे दुनिया हिरनी कहा करती है, उसके पैर में फंदा है। मेरे नबी करीब गए, जाके देखा उसकी आंख में आंसू है। उसने नबी का चेहरा देखा, आंखों में आंसू है। रो के कहती है, हुजूर मुझे यहाँ से आजाद करा दीजिए। मेरे नबी अल्लाह अकबर देखते हैं, आंख में आंसू है। हिरनी ने कहा था, हुजूर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं शाम से आई हूँ, अभी तक वापस नहीं गई हूँ, मेरे बच्चे भूखे होंगे, मेरा रास्ता तकते होंगे, या रसूल अल्लाह इजाजत दीजिए, मुझे इस कैद से आजाद करा दीजिए। मैं अपने बच्चों को दूध पिलाना चाहती हूँ। साहिब औलाद औलाद होती है, चाहे वो इंसान की औलाद हो या जानवर की औलाद हो, माँ माँ होती है, चाहे वो इंसान हो या वो जानवर हो। ये रिश्ता हर जगह देखोगे आप बड़ा अजीज नजर आएगा, बड़ा करीब नजर आएगा। जानवरों को भी बच्चे प्यारे होते हैं। जब जानवरों को बच्चों से इतना प्यार है तो फिर इंसानों को बच्चों से कितना प्यार होता होगा। वो साहिब कभी गौर कर लिया करो। हिरनी ने कहा था, हुजूर इजाजत दीजिए, मुझे यहाँ से आजाद कर दीजिए, मैं अपने बच्चों को दूध पिला के आ जाऊंगी। आका मेरे बच्चे न जाने किस हाल में होंगे, वो शाम से फाके से होंगे, इंतजार कर रहे होंगे। मेरे नबी ने अल्लाह अकबर जैसे ही हिरनी को आजाद करने का इरादा किया है, इतने में यहूदी आ गया, कहने लगा ये क्या कर रहे हो। मेरे नबी ने फरमाया, सुन इसके बच्चे भूखे हैं, ये मुझसे कह रही है दूध पिला के वापस आ जाऊंगी, मैं इसकी जमानत लेता हूँ। जैसे नबी ने इतनी बात कही, यहूदी कहता है, हंस के कहने लगा, वाह जी, कभी जानवर भी वादा किया करते हैं या ये भी किसी की जमानत पे छूटा करते हैं। जैसे यहूदी ने इतनी बात कही थी, मेरे नबी ने अपना कदम उठाया और उसके जाल में रख दिया और रखने के बाद कहा था, सुन आज मैं वादा करता हूँ, जब तक ये वापस नहीं आएगी तेरे जाल से मैं अपना कदम नहीं हटाऊंगा। अल्लाह अकबर। नबी ने अपना कदम रखा है, हिरनी मुस्तफा पे दुरूद पढ़ते पढ़ते चली जाती है। कुछ देर गुजरी है, यहूदी कहता है, कभी जानवर वापस नहीं आते हैं, तुमने धोखा किया है मेरे साथ, ये हिरन कैसे वापस आ सकता है। अभी ये ताने दे रहा था, इसने कहा था अगर हिरन वापस नहीं आया तो फिर मैं तुम्हें भी जाने नहीं दूंगा, अपने दर का गुलाम बना के रखूंगा। मेरे नबी उसकी बातें सुन रहे हैं, कोई जवाब नबी ने नहीं दिया है। कुछ दूर देर गुजरी है, क्या देखते हैं, जैसे निगाह करम उठी है, सामने हिरन दौड़ा चला आ रहा है, उसके साथ में बच्चे भी आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, बच्चे आए हैं, हिरन भी आया है और आने के बाद उन्होंने कदमों पे मुस्तफा के सर रख दिया था। बच्चों ने कदमों पे सर रखा। मेरे नबी ने यहूदी की तरफ देखा और देखने के बाद फरमाया था, सुन जो इसने वादा किया है वो तो पूरा कर दिया है, लेकिन इन बच्चों की भी फरियाद सुन ले। ये बच्चे कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह हमारी माँ को आजाद करा दीजिए, वरना हम इसके बगैर जंगल में बेसहारा हो जाएंगे, इसके बगैर जंगल में बेसहारा हो जाएंगे। कभी भूख परेशान करेगी तो जंगली जानवर कभी निशाना बनाएंगे, हम इसके बगैर कैसे रहेंगे। मेरे नबी ने फरमाया था, ओ यहूदी अगर तू कहे तो आजाद कर दूं। जैसे इतना यहूदी ने सुना है, उसकी आंख में आंसू आए हैं। मेरे नबी ने हिरन को आजादी दी है, फरमाया जा तू आजाद है। हिरन भी मुस्तफा को दुआएं देती जा रही है, बच्चे भी हिरन की दुआएं देते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब रास्ता आधा हिरन ने तय किया है, ये दौड़ी है, मुस्तफा अपने घर की तरफ चले गए। यहूदी कदम पकड़ के तड़प जाता है और रो के कहता है, या रसूल अल्लाह सिर्फ हिरन को आजाद कराएंगे, इस गुलाम को जहन्नम से कब आजाद कराएंगे। अल्लाह अकबर। यहूदी ने कहा था, या रसूल अल्लाह अब देर न कीजिए, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए। मैं समझ गया हूँ जिस जानवर की बोली को जो पैगंबर समझ लेता है और जानवर उससे जब झूठ नहीं बोला करता तो वो शख्स अल्लाह के बंदों से आके कैसे झूठ बोला करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने रिसालत। अखलाक अच्छे करो, जात देख के मदद ना करो, रिश्ते देख के मदद ना करो, मजबूर देख के मदद कर लिया, मजबूर देख के मदद, जरूरतमंद देख के मदद कर लिया करो। आओ
तो मैं मुस्तफ़ा की चौखट पे फिर से लेके चलूं। खैरियतें भी, ये सर फिर वही वाली बात हो गई, 5 किलो का सर और 2 तोले की ज़बान। जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। अगर सुनने का इरादा है तभी बोलें। हाँ जरा बोल दें या रसूल अल्लाह। और तवज्जो करो, सहाबा की अंजुमन है, अखलाक अच्छे करो यार। है बहुत अच्छी बात। सच बताऊं, खाना खिलाना बड़ी बात नहीं है, किसी को इज्जत देना बड़ी बात है। वाह, कल्ला बल्ला तुकरीमून अल यतीम। वहां पर भी यतीम को इज्जत देने की बात की गई है। और खाना तो लोग कुत्तों को भी खिला देते हैं, बचा हुआ खाना तो कोई भी किसी को खिला देता है। असल होता है इज्जत देना। और जहां अमीर इज्जत रखता है ना, वहां गरीब भी अपनी इज्जत रखता है। ये जहन नशीन करें। असल होता है इज्जत देना। जहां गरीब इज्जत रखता है ना, वहां थोड़ी बहुत गरीब रखता है, वहां पे अमीर भी इज्जत रखता है। इज्जतें सबकी होती है ना। फिर किसी को रुसवा करने का हक तो नहीं, किसी को जलील करने का हक तो नहीं। अगर अल्लाह ने दौलत से नवाजा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये तू लेके पैदा हुआ है। और यार अगर तुझे अमीर बनाया गया है तब भी रब की मर्जी है, और किसी को गरीब बनाया गया है तो वो भी रब की मर्जी है। याद रखना, अगर कभी घमंड आए ना तो ये सोच लिया करो अल्लाह कादिर मुतलक है, जरा सी देर में तख्ते पलट देता है। उसके लफ्ज़े कुन की देर होती है, कहने की देर है, बस होने में कोई देर नहीं है। अल्लाह से डरा करो। और साकिब किसी की इज्जत को और किसी की आबरू को जिल्लत में तब्दील ना किया करो। हमारे समाज का तो मामला भी अजीब है। अगर कोई किसी की मदद कर देना तो फिर 4 लोगों से कहता फिरता है मैंने उसकी ये मदद की है, मैंने उसकी मदद की है। इससे बेहतर था कि तू उसकी मदद ना करता। कितने यतीम ऐसे हैं, लोग कहते जी बेटी कैसी है कि यतीम, कहते वलीमे का खाना मेरी तरफ से है, वो बारात को खाना मेरी तरफ से। अगर बेटा यतीम है, बाप नहीं है, गरीब है, तो कहते शादी कर, तेरे घर में जितना वलीमे में खर्चा आएगा मैं दूंगा। और वो राजी हो गया कि यार इसको रहम आया मुझ पे, ये सोच के वो राजी हुआ। वो कह ठीक है कर दो। जब खाना किया गया ना तो शोहर अलग, बीवी अलग। शोहर मर्दों में जाके कहता है वो यार बड़ा गरीब था ये ना, तो हमसे देखा ना गया, वलीमे का खाना सब मैं नहीं तैयार कराया। ये ताने होते हैं, वलीमे का खाना मैं नहीं तैयार कराया, कोई कमी रह जाए तो माफ कर देना। ये कमी का मुतलाश भी नहीं है, माफी भी नहीं चाहता। असल बात ये चाहता है अपनी शोहरत, शोहरत चाहता है, कमी रह जाए तो माफ कर देना। यार इससे बेहतर था कि तू उसके वलीमे का इंतजाम न करता। औरतों में बीवी जाके कहती है कि सुनो ये तो बड़ा गरीब है, इसका कहाँ कब्जा था, ये वलीमा कर लेता। हमारे शोहर को दुआएं दो कि उन्होंने इसके वलीमे का खाना इनके इंतजाम किया है। और साहिब जब इस तरह एहसान जताए जाते हैं ना, तो जिसकी तुमने मदद की है वो मुंह छुपा के फिरता है, नजरें चुरा के घूम रहा है, कहीं किसी की नजर न पड़ जाए, लोगों को पता न चल जाए कि जो वलीमा मेरा है, ये खाना फला सेठ का है, इंतजाम उसने किया है। और यार ऐसी मदद से कोई फायदा नहीं है। मदद तो ये है रात के सन्नाटे में मदद कर दो, न करीबी जाने न पड़ोसी जाने। जब सुबह का सवेरा होगा, दस्तरखान उसके आंगन में होगा, खुदा की कसम करम मदीने वाले की चौखट से आना शुरू हो जाए। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। ये है असल बात। बहुत अच्छा। मदद करते वक्त सुभान अल्लाह चर्चे ना किया करो और मदद करना सीखो। और मदद का मजा भी कब है, जब अपने आगे से उठा के खिलाया जाए, जब आगे का उठा के खिलाया जाए। और जानते हो सैयदों की तो बात ही निराली है। सरकार गरीब नवाज के एक शहजादे थे ना, छोटे से, स्कूल पढ़ने गए, रोज मदरसा जाते थे पढ़ने के लिए। एक दिन आते हुए ना चक्कर आया, गिर गए। जो साथी थे उन्होंने उठाया, कहने लगे भाई क्या हुआ? उनके मुंह से निकल गया आज 8 दिन हो गए हमारे घर में खाना नहीं बना। ये गरीब नवाज के घर की कहानी है कि 8 दिन हो गए हमारे घर खाना नहीं बना। भूख की वजह से कमजोरी आई, चक्कर आ गया। इतना बच्चों ने जाके अपने घर का, अरे मोइनुद्दीन अजमेरी के घर पे 8 दिन का फाका है, पड़ोसी तक को पता नहीं था। लोगों ने ना थाल सजा के दरवाजे पे लाइन लगा दी। बाहर निकले देखा खाने की लाइन थी। फरमाया ये कहां से आए?
ये कहां से इंतजाम हुआ और क्यों किया गया? लोगों ने कहा हजरत माफ कर देना, हमें पता नहीं था कई दिन का फाका है, वो तो आपके बेटे ने कह दिया, वरना हमें तो पता ही नहीं होता। अल्लाह अकबर, इतना सुना जलाल आ गया गरीब नवाज को। अपने बेटे को बुलाया, उम्र अभी 8 साल थी। 8 साल की उम्र में बुलाने के बाद का खबरदार, आज के बाद मेरी नजरों के सामने मत आना, तूने सैयदों के घर का राज खोल दिया है। हम फाका करते हैं मजबूरी की वजह से नहीं, मदीने वाले की रजा की वजह से। सुभान अल्लाह, क्या कह रहे हैं? पर्दे हटा दिए राज से हमारे। आज के बाद नजरों के सामने मत आना। 8 साल की उम्र में आपने डांटा था बेटे को, पूरी जिंदगी कभी पलट के अपने बाप के सामने नहीं आए और किसी को पता ही नहीं चला फिर वो कहां चले गए, दुनिया की नजरों से ओझल हो गए। ये गरीब नवाज के घर की कहानी है साहिब, जो 8-8 दिन के फाके जिनके घर में होते थे, आज वो पूरे हिंदुस्तान के घर में रिस्क बांट रहे हैं। अल्लाह अकबर। खादिम बनना पड़ता है मखदूम बनने से पहले, हाँ गुलाम बनना पड़ता है आका बनने से पहले। मेरे नबी सहाबा के अंजुमन में, इधर वाले लोग भी समझ रहे हैं सारे। फिर सर हिलाया, जरा कह दो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लंगर वंगर खा के बैठे नहीं, हाँ लंगर खा के बैठा करो। लंगर में देर हो तो घर से कुछ खा के आया करो, ताकि बोलने का सहारा पेट में बना है। हाँ लंगर खा के बैठे ना, अरे क्या सोच रहे हो? अगर यहां नहीं बना होगा तो तुम्हारे घर भी जो बना है वो अजमेर वाले का लंगर है कि नहीं? तो कुछ खा वा के बैठे हो या सिर्फ उम्मीद में बैठे हो यहां कुछ बटेगा तो खाएंगे? जब खा के बैठे हो तो ताकत दिखाओ, बोलो जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाँ जी भाई, आप भी खा के बैठे ना साबिर भाई जी? तो कई बार खाया हो। हाँ ये लोट फेर के मेहमानों में ही थी, तुमने खाया, मैंने तो सबके साथ खाने का इरादा है। खैर वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैर हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब खिलाता है जी, वो उसकी मर्जी है। तवज्जो करें, मदीने की जमीन है, एक देहाती कबीले बनु सुलैम का शख्स है। तवज्जो करना उमर भाई, आके हुजूर की बारगाह में सलाम अर्ज किया, कहने लगा हुजूर मैं कबीले बनु सुलैम से हूं। मेरे नबी ने हाल पूछा, बता क्या हाल है? ये अंदाज होते हैं अपने अपने, पता क्या हाल है? उसने कहा हुजूर जब से आपका कलमा पढ़ा है ना, उस दिन से खानदान वालों ने साथ छोड़ दिया, लोगों ने काम काज भी बंद कर दिया। कहने लगा हुजूर कई कई दिन के फाके हो जाते हैं, मिल जाता है तो शुक्र अदा करते हैं, नहीं मिलता है तो अल्लाह का शुक्र अदा ना भी करते हैं तो सब्र जरूर कर लेते हैं। मेरे नबी ने फरमाया परेशान क्यों होता है? मेरे पास आया है तू। हाथ पकड़ा नबी ने, मस्जिद नबवी में ले गए और मिंबर पे खड़े हुए 350 सहाबा सामने हैं। आका ने फरमाया सहाबा ये तुम्हारा मजबूर कमजोर भाई है, इसकी मदद करें। इतना कहाना उस्मान गनी खड़े हो गए, कहने लगे हुजूर सवारी बाहर मेरी खड़ी है, सफर के लिए सवारी का इंतजाम मैं कर देता हूँ। दूसरे सहाबी खड़े हुए, उन्हें कहा हुजूर कपड़े का इंतजाम मैं कर देता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया ये तो सब ठीक है, कई दिन का फाका है कोई जो इसे 2 रोटी खिला दे? 350 सहाबा हैं, है कोई जो 2 रोटी खिला दे? सबकी गर्दनें झुकी हैं, कोई ना बोला। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा क्या तुम में से कोई ऐसा नहीं जो इसे 2 रोटी खिला सके? सारे सहाबा रोए, गर्दनें झुकी हैं। हजरत सलमान फारसी उठ के खड़े हो गए, कहने लगे हुजूर ये आपके नाम पे जाने दे सकते हैं। आका बात ये नहीं कि ये खिलाने तैयार नहीं, ये जितने बैठे किसी के घर में 3 दिन का फाका है, किसी के घर में 4 दिन का फाका है। हुजूर 350 सहाबा में किसी के घर रोटी का टुकड़ा नहीं है। अगर होता हुजूर पहली आवाज में खड़ा हो जाता। मेरे नबी की आंखें बरसी, फरमाने लगे सलमान फिर क्या मेरा मेहमान भूखा चला जाएगा? इतनी बात नबी ने कही। सलमान फारसी आगे बढ़े, हुजूर इजाजत हो इसके खाने की जिम्मेदारी मैं ले लूं? मेरे नबी ने फरमाया तुम खिलाओगे? हाँ
हाथ पकड़ा, लेके चले। मेहमान कहने लगा किधर लेके जा रहे हो? कहा तुझे रोटी खिलानी है। अल्लाह अकबर, हाथ पकड़ के लेके चले। उस चौखट पे आए साहिब जिस चौखट की दुनिया खैरात खाया करती है, और वो चौखट किसी और की न थी बल्कि सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नबी की शहजादी फातिमा तो ज़हरा की चौखट थी। आए हजरत फातिमा की चौखट पे, जाके दरवाजा बजाया है। अंदर से आवाज आई, मन दक्कल बाब। दरवाजा किसने बजाया? कहा बेटी सलमान फारसी तुम्हारा चचा आया हो। इतना सुना, कहा चचा कैसे आए हो? कहा बेटी आज एक मेहमान आया है नबी की चौखट पर, नबी ने तो रोटियों का सवाल किया, कई रोटी न मिल सकी, बेटी मैं तुम्हारे दरवाजे पे लाया हूँ। सैयदा तय्यबा ताहिरा आप आई दरवाजे के करीब, और करीब आने के बाद कहने लगी चचा मेहमान को साथ लाए हो? हाँ बेटी मेहमान साथ है। उसके बाद आप कहती हैं चचा मेहमान को थोड़ा दूर कर दो ताकि मेरी आवाज उसके कानों तक ना पहुंचे। अल्लाह अकबर, इतनी बात की, सलमान फारसी ने मेहमान को थोड़ा दूर किया। अब सैयदा कहती है चचा जरा कान करीब कीजिए। हजरत सलमान फारसी ने कान करीब किए हैं। सैयदा की आवाज आई है। हजरत फातिमा तो ज़हरा ने कहा था चचा आज तुम मेरी चौखट पर लेकर के आए हो खाना खिलाने के लिए, तुम्हें मेरे घर के फाकों का पता नहीं है। आज 4 दिन हो गए हैं, मेरे घर के अंदर रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं है। मेरा फाका तो छोड़िए, मेरे शहजादों का मुंह देखो, फाकों की वजह से इनका चेहरा कितना उतरा पड़ा है। अल्लाह अकबर, इतना सैयदा फातिमा ने कहा था। हजरत सलमान फारसी रोने लग जाते हैं, कहते हैं फातिमा अगर वापस जाऊंगा तो फिर ये मेहमान कहेगा नबी के शहर में कोई रोटी खिलाने वाला नहीं था। अल्लाह अकबर, इतना कहा है। फिर सैयदा फातिमा ने कहा था चचा लेकिन खुदा का शुक्र है इस फाका मस्ती में भी रब की नाशुक्री नहीं करते हैं, हम उसका शुक्र अदा करते हैं। कहा चचा जरा करीब आइए। हाँ बेटी क्या? का सच बताइए, क्या कोई इसे रोटी नहीं खिला सकता? का बेटी पूरे मदीने में किसी के घर रोटी नहीं है। हजरत फातिमा तो ज़हरा ने कहा था चचा फिर तो ठहर जाइए, अब फातिमा इसको फाके से नहीं भेजेगी बल्कि रोटी खिला के भी भेजेगी और साथ में रोटी बांध के भी इसको रुखसत करके दिखाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते फातिमा ज़हरा, खानदाने अहले बैत। अल्लाह अकबर। अब जरा तवज्जो करना यार, जैसी इतनी बात कही अब खाली नहीं जाएगा। ठहरिए, अल्लाह अकबर। सलमान फारसी ठहरे हैं। सैयदा तय्यबा अंदर गई, अपने सर की चादर उतारी है और उतारने के बाद लपेटा चादर को, और लपेटने के बाद कहा था आपने कहा था चचा सलमान? कहा जी। का करीब आई है और यूं दरवाजे के बाहर हाथ निकाला है, और निकालने के बाद कहा था चचा वो सामने शमून यहूदी रहता है, मेरी चादर लेके चले जाओ। जैसे सलमान फारसी ने इतना सुना है, सैयदा कहती है चाचा इस चादर को आम चादर ना समझ ले, इस चादर के पैबंदों को ना देखना, इस चादर के लगे हुए इस पर जितने पैबंद सिले हुए हैं चाचा इन पैबंदों को ना देखना। ये चादर कोई आम चादर नहीं है बल्कि ये वो चादर है जब मैं रुखसत होकर के अली की चौखट पर आई थी तो नबियों के सरदार ने ये चादर मेरे सर पे रखी थी, और रखने के बाद कहा था फातिमा आज पैबंदों वाली चादर ले ले, कयामत के दिन जन्नत की सरदारी का ताज अता फरमाऊंगा। कहा चाचा ये चादर लेके चले जाओ और शर्मून यहूदी से कह देना कि इसके बदले में जो तोल के देते नबी की बेटी अपने हाथ से आटा तैयार करेगी, अपने हाथ से रोटी खिलाए बनाएगी। अल्लाह अकबर। सलमान फारसी ने यूं चादर संभाली सीने से लगाई है। सैयदा कहती है चचा लेकिन इसकी खबर मेरे बाप को मत दे देना। अल्लाह अकबर। का मेरे बाप को ये मत बता देना आज फातिमा ने अपनी चादर बेच दी है भूखे को खिलाने के लिए। अल्लाह अकबर। सलमान फारसी ने यूं चादर ली है और शमून यहूदी के दरवाजे पे गए और जाके कहने लगे सुन शमून आज तक तेरी दुकान पे बहुत सारे ताजिर आए होंगे, बड़े बड़े खरीदार आए होंगे, किसी ने जो के बदले में जो दिया होगा, किसी ने आटे के बदले में आटा दिया होगा, किसी के बदले ने जो के बदले में पैसा दिया होगा, लेकिन आज जो सौदा मैं करने आया हूँ खुदा की कसम इस सौदे पे आज फरिश्तों को रश्क आ रहा है। आज जो मैं लेकर के आया हूँ आज तक ऐसी कीमती चीज तेरी चौखट पे कोई लाया नहीं होगा। शमून यहूदी ने कहा था सलमान कहना क्या चाहते हो? कल ले ये चादर ले ले और इस चादर के बदले में जो दे दे। जैसे उसने हाथ में चादर ली है का चादर किसकी है? हजरत फातिमा ज़हरा के घर की तरफ सलमान फारसी ने इशारा किया है। वो देख वो जो सामने वाली चौखट पे नबी की शहजादी रखी रहती है आज उसके दरवाजे पे मेहमान आ गया है। घर में खाने को कुछ न था, उसने सर की चादर उतार के दे दी है ताकि इसके बदले में जो मिल जाए और उसके दरवाजे से मेहमान खाना खा के चला जाए। इतना शमून ने सुना है।
अल्लाह अकबर। सुनने के बाद उसने चादर वापस अली की तरफ वापस सलमान फारसी को दी और देख के कहने लगा जरा संभालिए। आपने चादर संभाली, शमून अंदर गया, अंदर से किताब उठा के लाया, बहुत पुराने औराक थे, वर्क पलटे और पलट के कहता है मोहम्मद भी सच्चे हैं, उनकी आल भी सच्ची है, उनका दीन भी सच्चा है, उनका कुरान भी सच्चा है। इतना कहा था। सलमान फारसी ने कहा कहना क्या चाहता है? तो यहूदी ने कहा था, शमून ने कहा था देखो किताब हमारी है, बातें तुम्हारी है, तहरीर हमारी है, तज़किरे तुम्हारे हैं, ये इबारत हमारी है, बातें तुम्हारे नबी की है। का लिखा क्या है? का किताब में लिखा है जो आखिरी पैगंबर होंगे उनकी एक बेटी होगी, एक दिन उनके दरवाजे पे मेहमान आएगा, कई दिन का फाका होगा, घर में कुछ खाने को लगी होगा, तो आखिरी पैगंबर की बेटी अपनी चादर उतार के दे देगी ताकि उसको बेचने के बाद मेहमान का पेट भरा सके। इतना सुनना था। सलमान फारसी कांपने लग जाते हैं। अल्लाह अकबर। यहूदी के हाथ से तराजू छूटा और गया है, माल इकट्ठा किया है, आटा ला करके सलमान फारसी के हवाले किया और लेकर के कहा जल्दी चला जा, नबी की बेटी के घर पहुंचा दे। सलमान फारसी ने एक हाथ में आटा संभाला है, बगल में यूं चादर रखी है और हाथ में मेहमान का हाथ है। ये पूरा मामला भी मेहमान देख रहा है। अल्लाह अकबर। जब कुछ देर लेकर के चले हैं, कुछ दूर पहुंचे हैं, पीछे से शमून यहूदी भी आ रहा था। हजरत सलमान फारसी ने पीछे मुड़ के देखा, शमून आ रहा है। आप फरमाने लगे और तू किधर जा रहा है? तेरा क्या काम? जितना तुझे करना था तूने कर दिया, अब कहां जा रहा है? तो यहूदी ने कहा था ए सलमान, जितना तुम आए थे उतना तो कर दिया है, लेकिन जो मैं चाहता हूं अभी वो नहीं हुआ है। कब तू क्या चाहता है? तो यहूदी ने कहा था सलमान सुनो, यह आटा जा करके सैयदा फातिमा के कदमों में डाल दो और मुझको ले जाकर मोहम्मद की चौखट में डाल। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। घंटा हो गया। आमीन। अल्लाह अकबर। ये है नबी के घर वाले। और साहिब कभी आगे का उठा के तो तब पता चलता है। अल्लाह अकबर। ये उनके घर की घराने की सखावत है। और यार उनके घर के फाकों को किसने जाना? एक दिन हजरत अली फजर में उठे ना, मेहरबानी करो अल्लाह से रिश्ते मजबूत कर लो, अल्लाह से रिश्ते मजबूत कर लो। हजरत अली फजर में उठे, नमाज के लिए उठने का भी इरादा नहीं किया था, अचानक कुछ गिरने की आवाज आई। तवज्जो है? खैरियत है सारे लोग? जितने लोग थक गए हैं वो हाथ उठा के बता दें। कोई नहीं थका, अल्लाह सलामत रखे। जितने बैठने वाले हैं वो कह दें या रसूल अल्लाह। रात का सन्नाटा, अचानक कुछ गिरने की आवाज हजरत अली के कानों में आई। उठे आप, बिस्तर की तरफ देखा तो क्या देखते हैं? बिस्तर खाली है, मुसल्ले पे नबी की फातिमा गिरी पड़ी है। तवज्जो करना, मुसल्ले पे नबी की फातिमा। करीब गए, हजरत फातिमा को संभाला। फातिमा क्या हुआ? कहने लगे अली आज फाकों की वजह से इतनी कमजोरी आ गई कि नबी की बेटी मुसल्ले पे सही से खड़ी नहीं हो पा रही। मेरी कौम की बेटियां भी यहां बैठी हैं, जरा सी दिक्कतें आ जाए, शोहरों की नाफरमानी, उनके खिलाफ जबान दराजी, तरह तरह के ताने। नबी की बेटी को देखो, कहती हैं अली आज कई दिन का फाका हो गया, मुसल्ले पे खड़े होने की ताकत नहीं है। हजरत अली ने नबी की बेटी को सहारा दिया और उठा करके आपने फिर मुसल्ले पे बैठाया। नबी की बेटी बैठी। हजरत अली के दिल में ख्याल आया अली अब हद हो गई है, आज कम से कम इतनी मेहनत करनी है कि नबी की बेटी को एक वक्त का खाना जरूर आज खिलाना। हजरत अली फरमाते मैं शर्म से पानी पानी हो रहा था, नबी की बेटी और इतनी कमजोर फाके से कि मुसल्ले पे खड़ी ना हो सके। हजरत अली फरमाते मैंने दिल में ठान ली अली उस वक्त तक घर नहीं आना जब तक खाने का इंतजाम ना हो जाए। फरमाते मैंने निकलने का इरादा किया, इतने में हजरत बिलाल ने तकबीर कह दी। मस्जिद नबी के करीब हजरत अली का घर, आवाज कानों तक आई। ख्याल आया कि चलो नमाज पहले पढ़ लेते हैं। फिर दिल में ख्याल आया अली
नमाज पढ़ने जाएगा, नमाज के बाद सबसे पहला सवाल नबी यही करते हैं, अली मेरी फातिमा कैसी है। अली अगर सलाम के बाद तू रुका और नबी ने पूछ लिया अली मेरी फातिमा कैसी है, तो क्या जवाब देगा? क्या ये कहेगा मुसल्ले पे गिर गई आज, या ये कहेगा नबी आपकी बेटी के कदमों में खड़े होने की ताकत नहीं? अली क्या जवाब देगा? फरमाते हैं जब जमात खड़ी हो गई, मैं पिछली सफ में नमाज पढ़ने खड़ा हुआ और मैंने पिछले सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ी, और जैसे सलाम नबी ने फेरा, मैं दिल में ख्याल आया चल सबसे पहले फातिमा को देखें। कहते मैंने चौखट पर पहला कदम रखा तो ख्याल आया अगर बच्चों ने पूछ लिया बाबा कुछ खाने को लाए हो तो क्या जवाब दूंगा। ये ख्याल का आना था। अली फरमाते मेरे कदम रुक गए। फरमाते मैंने अपने गुलाम कम्बर को लिया और लेने के बाद पूरे मदीने की गलियों में चक्कर लगाता रहा और मैंने कहा कोई मुझसे आज काम करा लो। फरमाते दोपहर हो गई, कोई मजदूरी कराने तैयार न था। कहते कहते थक गया, किसी से कहीं काम ना मिला। फरमाते कि गर्दन झुका के वापस आ रहा था, इतने में रास्ते में कोई शख्स आया, हाथ में ऊंट की रस्सी थी। कहने लगा अली खरीदोगे? मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है। उसने कहा अली उधार ले जाओ, जब बिक जाए तब मेरे पैसे दे देना। हजरत अली फरमाते मैंने वो ले लिया, आगे चला, खरीदार मिल गया किस्मत से खरीदार मिल गया। उसने कहा ऊँटनी कैसी है? कहा बेचने के लिए। कहा बेचोगे? कहा हाँ। फरमाते मैंने 145 दिरहम में वो बेच दी और फिर बाकी का जो पैसा था मैंने अपने गुलाम कम्बर को दिया। कहा जाओ जो हमें ऊँटनी बेच के गया था उसे जल्दी तलाश करके ये दे दो। कम्बर पैसे लेकर के गया, हर गली में तलाश किया, ऊँट बेचने वाला नजर नहीं आया। जब न मिला कहने लगा हुजूर गलियां छान डाली, कहीं ऊँट का बेचने वाला न मिला। हजरत अली ने हाथ में लिया, कहने लगे अब तक तो फाकों की फिक्र थी, अब ये भी फिक्र हो गई है, अमानत कहाँ तक संभाल के रखूंगा। इसी फरमाते इसी ख्याल में गर्दन झुकाए मैं घर आ रहा था। जैसी मैं अपनी चौखट पे पहुंचा, मेरी निगाह उठी है तो क्या देखता हूँ, सामने मुस्तफा भी जलवागर है, फातिमा तो ज़हरा भी बैठी हुई है और दोनों मेरा चेहरा देख के मुस्कुराने लग जाते हैं। हजरत अली फरमाते हैं मैं अंदर गया, जैसे नबी के करीब पहुंचा, नबी को जाके सलाम किया। हुजूर फरमाते हैं अली आज की तिजारत की खबर तुम हमें दोगे या हम तुम्हें पूरी खबर बता दे? अल्लाह अकबर। हजरत अली फरमाते हैं हुजूर अल्लाह अकबर। अर्ज करते हैं हुजूर आप ही बता दे। मेरे नबी ने फरमाया अली सच बताओ, जिसने ऊंट तुम्हें बेचा था क्या तुम उसे जानते हो? कहा हुजूर नहीं। जिसने खरीदा था उसे जानते हो? कहा नहीं। आका फरमाते हैं जब नहीं जानते हो तो फिर खरीदो फरोख्त कैसे कर ली? कहा हुजूर एक वादे पे की थी कि बिक जाएगा तो पैसे वापस कर दिए जाएंगे। हुजूर पैसे तो हैं लेकिन खरीद बेचने वाला नहीं मिला है। मेरे नबी फरमाते हैं सुनो अली, जो खरीद के पैसे हैं वो भी तुम्हारे हैं, जो बेचने वाले पैसे हैं वो भी तुम्हारे हैं। जैसे इतनी बात कही है। हजरत अली कहते हैं हुजूर बात समझ में नहीं आई। मेरे नबी फरमाते हैं सुनो, जो ऊंट बेच के गया था अली वो जिब्रील अमीन था, जो खरीद के लेकर के गया है वो मीकाईल था, और जो ऊंटनी थी वो जन्नत की थी। अल्लाह अकबर। इतना कहते हैं अली कहते हुजूर हुआ क्यों है? जब इतना कहा हुजूर ये हुआ क्यों? मेरे नबी फरमाते हैं अली जब फातिमा ने नियत बांधी खुदा देख रहा था, जब उसने तस्बीह बयान की खुदा देख रहा था, जब कमजोरी से बदन कांपा खुदा देख रहा था, जब मेरी फातिमा मुसल्ले पे गिरी थी तब भी खुदा देख रहा था, और गिरने के बाद उसकी जबान पे नाशुक्री के जुमले नहीं आए बल्कि उसकी तस्बीह बयान की। अली शोहर की नाशुक्री नहीं की फातिमा ने, खुदा देख रहा था। और जब फज्र के बाद बच्चों ने कहा था माँ खाने का इंतजाम कब होगा, तब भी खुदा देख रहा था। अली तुम निकले रिस्क तलाश करने, तुम्हें ना मिल सका, तुम तो खाली आ गए। ओ अली तुम खाली लौट सकते हो लेकिन फातिमा के उठाए हुए हाथ खाली नहीं लौटाए। अल्लाह अकबर। ये नाज इनके रब उठाता है, जो आगे का उठा के दे देते हैं फिर रब इन्हें खिलाता है। कौन नहीं जानता यही सैयदा फातिमा है। यार अखलाक अच्छे करो, यही नबी की बेटी है। ईद का दिन आने वाला, चांद नजर आया, पूरे मदीने में खुशियां। शहजादे दौड़ के आए, कहने लगे अम्मी हमने कपड़े नहीं बनाए। ईद के दिन बच्चों की तमन्ना होती है नए कपड़े पहनने की, होती है कि नहीं? लोग कहते हैं ईद होती बच्चों की है, मगर एक बात कहता हूं साहिब, जब कभी ईदगाह की तरफ नए कपड़े पहन के जाया करो ना तो वहां पे कुछ बच्चे तुम्हें खिलौने बेचने वाले भी मिलेंगे,
कुछ बच्चे वहां पर के खाने पीने की चीजें बेचने वाले भी मिलेंगे। ईद के दिन की वजह से सर पे टोपी तो होगी लेकिन पैरों में जूते नहीं होंगे, बदन के कपड़े भी उनके मैले होंगे और तुम तो सिर्फ एक दुकानदार समझ के उनसे नजर फेर के निकल जाओगे। और मेहरबानी करो, अगर सर पे टोपी है तो समझ लेना नबी का कलमा पढ़ने वाला है। इसकी भी हसरत होगी ईद करने की, ये भी चाहता होगा नए कपड़े पहने साहिब, लेकिन कभी किसी बेचने वाले के सर पे हाथ रख के कहना बेटे दुनिया ईद मना रही है, तू यहां नंगे पैर क्यों खड़ा है। वो इतना कह के फिर आंखों में झांक के देखना, बच्चा रोएगा, कोई कहेगा मैं यतीम हूं, कोई कहेगा बाप का साया नहीं है, कोई कहेगा बाप बीमार है, हमारे घर में रोटियों के लाले हैं। और साहिब ऐसे आलम में जब तुम अपने बच्चों को 10-10 हजार के कपड़े पहनाओ ना, तो नबी के गरीब उम्मतियों को कम से कम 500 रुपए के कपड़े खरीदवा देना। यार 10,000 के कपड़े अपने बच्चों को पहनाओगे, ईद हो जाएगी और सिर्फ तुम्हें खुशी मिलेगी। जब किसी यतीम को 500 रुपए के कपड़े पहनाओगे, खुदा की कसम तुम्हें खुशी बाद में मिलेगी। मदीने वाला मुस्तफा पहले मुस्कुराना शुरू। अखलाक बेहतर करो। जब हम अपनी खुशियों में डूबे हों तो पड़ोस में देखें। जब हम अपनों को ऐश के राहत की सांस लेते देखें तो कभी यतीमों को भी देख लिया करें। और तुम्हें खुदा का वास्ता, खुशियां ऐसे नहीं मिला करती कि बंठन के खुद ने लाखों के पैसे खर्च करके ईद मनाई, वो गरीब देखते रह गए। ना, खुशियां ऐसे नहीं मिलती हैं। ईद का दिन आए, अपने बच्चों को कपड़े बाद में खरीदवाओ, पहले यतीम को कपड़े खरीदवा दो। खुदा की कसम तेरे यतीम की भी ईद, तेरे बच्चों की भी ईद हो जाएगी और उस शहर के यतीम की भी ईद हो जाएगी। और मेहरबानी करो, करेंगे इंशाअल्लाह ये ईद के दिन? सारे बोलो इंशाअल्लाह। अगर कोई खुशी के दिन यतीम मिलेगा तो उसे अपना बेटा समझ के सीने से लगाए। बोलो इंशाअल्लाह। और जवानों अखलाक बेहतर करो, दिलों में रहम पैदा करो। हाँ हजरत जी और उमर भाई अक्सर गाड़ी से चलते हैं, हमारे जो भाई गाड़ियों में चलने वाले लोग हैं, देखा होगा अपने रोडों पे कुछ बच्चे आते हैं हाथ में कपड़ा लेकर, जहां गाड़ी सिग्नल पे रुकी वहां कपड़ा गाड़ी पे मारना शुरू कर दिया और उसके बाद हाथ फैला देते। और मैं कहता हूं यार बड़े खुददार बच्चे हैं, भीख नहीं मांगते, भीख नहीं मांगते, काम करके हाथ फैलाते हैं। यार उन बच्चों में भी इतनी गैरत है कि तेरा शीशा साफ करके हाथ फैलाते हैं। और मेहरबानी करो, उनका ये मत कहा कर इनके तो तरीके ये हैं। सोचा कर अगर उसकी जगह पे तेरा बेटा किसी की गाड़ी के शीशे साफ करे और वो किसी के आगे हाथ फैलाए, खुदा की कसम कब्र में तेरी रूह तड़प जाएगी। और किसी मुस्तफा की उम्मती का बच्चा, अल्लाह का कोई बंदा बच्चे यतीम छोड़ के जाता है ना, तो उसकी रूह दरवाजे पे जाके कहती दुनिया वालों अपने पीछे 3 यतीम छोड़ के जा रहा हूँ, एक बेवा छोड़ के जा रहा हूँ। इनके जीने में दिक्कतें पैदा मत कर देना, इनके जीने में दुश्वारी पैदा मत करना। मरते मरते उसे बच्चों की याद सताती है। हाँ साहिब, जब कभी तुम्हारी गाड़ियों के आगे गरीब हाथ फैलाया करें, कभी आकर के यतीम आया करें, तो ये सोच लिया करो अल्लाह ना करे अगर इसकी जगह पे मेरा बेटा होता तो फिर उसकी जिंदगी कैसे कटती। अपना बच्चा समझ के उसकी मदद कर दिया करो। आज तुम यतीम की मदद करोगे, खुदा तुम्हारी औलाद को यतीमी की ताक से आजादी अता फरमाएगा। अखलाक बेहतर करो, लोगों के काम आओ, लोगों की मदद करो। ईद के दिन पे अपने घर में बाद में झांको, पड़ोस वालों को पहले देखें। बहुत अच्छा पैगाम देखेंगे इंशाअल्लाह। अगर इतनी सी बात पे अमल हो गया तो गरीब नवाज कमेटी के जवानों, तुम्हारा जलसा कराना भी कामयाब है, मेरा आना भी कामयाब है। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। इसलिए कि फरमाया गया जो मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह कयामत में उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। और ईद के दिन यतीम को प्यार करना ये मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत है। इस सुन्नत को अदा करने के लिए आज तलाश लेना पहले से ही यतीम, रमजान ही में ढूंढ लेना यतीम। और ईद के दिन यतीमों को भले 2 कदम गोद में लेके चलना, लेकिन चलना जरूर। गोद में ना लेके चल सको तो उंगली पकड़ के जरूर लेके चलना, ताकि मेरे नबी की ये सुन्नत भी अदा तुम कर सको।
और अगर ये सुन्नत हर साल के लिए आम हो गई तो मर के कब्र में बाद में पहुंचोगे, जन्नत की ठंडी हवाएं लेके मेरा नबी पहले आ चुका होगा। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम? कितने लोग करेंगे जरा हाथ उठा के बता दे। अल्लाह सलामत रखे। जितने हाथ उठे ना, अगर ये जज्बे सलामत रहे तो खुदा की कसम फिर नबी का उम्मती कोई रोएगा नहीं, फिर आंसू नहीं बहाएगा, बल्कि दुनिया कहेगी यतीम अगर होते तो नबी की उम्मत में होते, ताकि यतीमी की बात भी कोई हाथ थामने वाला उम्मती मिल जाए। ये काम करो। बच्चों ने कहा था माँ ईद का दिन है, सारे लोग कपड़े पहनेंगे और हम तो नबी के कांधे के सवार हैं, हम पुराने कपड़े पहनेंगे। हजरत फातिमा कहती मेरे मुंह से निकल गया, बेटे दर्जी लाता होगा कपड़े। इतना फरमाती मेरे मुंह से निकल गया, बेइख्तियार निकला, बेटे दर्जी कपड़े लाता होगा। फरमाया गया ज़बान फातिमा से इतना निकलना था कि निजाम खुदाई हरकत में आ गया, पूरा निजाम हरकत में आ गया। जन्नत में हलचल हो गई। हुक्म हुआ हुरो जल्दी से जन्नत के कपड़े तैयार करो। एक जोड़ा हसन का होगा, दूसरा जोड़ा, सारे बोलो, एक जोड़ा हसन का, दूसरा हुसैन का होगा। आपके मुंह से निकला कि दर्जी लाता होगा। इधर ये कार्रवाई जन्नत में हो रही है, उधर नबी की बेटी ने मुसल्ला बिछा दिया और बिछा के कहने लगी या अल्लाह तू खूब जानता है आज तक फातिमा ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मेरे अल्लाह अगर मेरे बच्चे पुराने कपड़ों में जाएंगे तो दुनिया तेरे महबूब को कोसेगी, तेरे महबूब की जात पे सवाल उठाएगी। या अल्लाह फातिमा की इज्जत के लिए ना सही, कम से कम अपने महबूब की इज्जत के लिए या अल्लाह मेरे बेटों के कपड़ों का इंतजाम फरमा दे। सैयदा कहती है फजर हो गई, मुसल्ले पे बैठे बैठे दरवाजे पे दस्तक हुई। जैसी दरवाजे पे दस्तक हुई शहजादे गए, जाके क्या देखा, गठरी रखी हुई है। अल्लाह अकबर लाए उठा के, माँ ये दर्जी कपड़े दे गया है, कपड़े आ गए हैं। मेरे नबी के शहजादों ने इतनी बात कही। हजरत फातिमा कहने लगी बेटे कहाँ थी? का दरवाजे पे, का देने वाले को देखा? कहा नहीं। अब भी कनात देखो। कहती है बेटे गिरी पड़ी चीज पे हम अपना हक नहीं जमाया करते, मिली चीज हमारी नहीं होती। बच्चे उदास हुए। हजरत फातिमा कहने लगी शहजादी, शहजादो ये गठरी उठाओ और चलो नाना की बारगाह। गए और जाके हजरत फातिमा ने पूरा मामला बताया। नबी मुस्कुराए, फरमाने लगे फातिमा ये गठरी किसी की रह नहीं गई तेरे दरवाजे पे, बल्कि ये गठरी लेकर के जन्नत से जिब्रील खुद लेकर के आया था। फातिमा बच्चों को कपड़े पहनाओ और इनसे कह दो ये पूरे मदीने में ऐलान करते फिरें, ओ लोगों ये कपड़े भी जन्नत के हैं और हम शहजादे भी जन्नत के हैं, कपड़े भी जन्नत के हैं, शहजादे भी जन्नत के हैं। बच्चों ने कपड़े पहने, शहजादे भी जन्नत के कहलाए। हाँ साहिब जिन्हें रब ने जन्नत के कपड़े पहनाए, फिर नेज़े पे उन्हीं के सर भी चढ़ाए गए हैं। जिन्होंने जन्नत के खाने खाए हैं, गर्दनें भी उन्होंने दीन के लिए कटाई हैं। और खुदा की कसम हजरत फातिमा ज़हरा ने बच्चों की ऐसी परवरिश की थी, ऐसी परवरिश की थी। दूध पिलाती थी तो कुरान पढ़ के पिलाया करती थी। कभी तो सवाल किया होगा शहजादो आज मैं तुम्हें दूध पिला रही हूँ, इस दूध का हक अदा कब करोगे? तो बच्चों ने कहा था माँ वक्त आने दे, करबला का मैदान रहेगा और नेज़े होंगे। माँ तूने दूध पिला के कुरान सुनाया है, हम तुझे नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ के सुनाए। अल्लाह अकबर। ये शहजादे हैं। हाँ साहिब अखलाक अच्छे करो, अपने आगे का उठा के देना सीखो। बताया गया दौलत वाले बहुत हैं, लेकिन नबी के नाम पे खर्च करने में थोड़ा सा सोचो विचार करते हैं। वो साहिब वो दौलत काम की नहीं जो नबी के नाम पे न लुटाई जाए। हाँ अपनी दौलत अपना सब कुछ नबी के नाम कर दो, सारी जायदाद नबी के नाम कर दो। हमारी जान भी अल्लाह की है, हमारा माल भी अल्लाह का है, और इसके बदले में अल्लाह ने हमारे नाम में जन्नत लिख दी है। ये कुरान से साबित है। मेहरबानी करो, इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम। ये महबूब हमने आपके अखलाक को बहुत बुलंद बनाया है। नबी के अखलाक से कुछ नसीहत हासिल करें, अखलाक अच्छे करें। बस यही कहने आया था आपके बीच कि लहजे अच्छे करो, आपसी इख्तलाफात की दीवारें मिटा दो,
दरवाजे पे कोई भी जरूरतमंद आए, मुस्तफा के घर की सुन्नत समझ के उसे खाली न लुटाया करो। और फिर देखो दूसरों को खिला के फाके करो, फिर पता चलेगा इस फाके में अल्लाह सुकून कितना अता फरमाता है। पेट भर के सोने में नींद अच्छी नहीं आती है, बल्कि नबी के नाम पे लुटा करके फाके से सोने में मजा आता है। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम, करेंगे इंशाअल्लाह। नबी के नाम पे लुटाएंगे, गरीबों को खिलाएंगे, ईद के दिन यतीमों को सीने से लगाएंगे। अल्लाह सलामत रखे। बस साहिबो इन्नका लाला खुल्क नज़ीम, महबूब हमने आपके अखलाक को बुलंद किया है, नबी का अखलाक बुलंद है। ओ साहिब सबसे भला आदमी वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं, जिसकी जबान और लहजे मीठे हैं, जिसकी जबान से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचती, वो सबसे भला आदमी है। ओ साहिब अकीदे के मजबूत रहिए, फिरके और फितने बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। कोई आले अहले बैत मोहम्मद की मोहब्बत में आकर के सहाबा के खिलाफ बुग़्ज़ का कीना दिल में पाल रहा है। और साहिब सहाबा की अदावत भी बेईमानों का काम है, और मुस्तफ़ा की औलाद से नफरत भी बेईमानों का काम है। मेहरबानी करें, सहाबा से भी प्यार करें, मुस्तफ़ा की आल से भी प्यार करें। इन दोनों को मजबूती से इनका दामन थामे रहना यही ईमान है। और साहिब हमारे लिए सबसे मजबूत तराजू मसलके आला हजरत है। सुभान अल्लाह। मसलक के आला हजरत पे कायम रहिए। इसके अलावा कोई भी नई जमात, नया फिरका, नई सोच लेकर के आए तो ठोकर मार के कह देना और तुझ में इतना दिमाग नहीं है जितना दिमाग अल्लाह ने बरेली के अहमद रजा को अता फरमाया। हाँ ये ऐद कर लो, जन्नती वही है जो मसलक के आला हजरत वाला है। चैलेंज के साथ है, जरूरत पड़े तो कभी साबित भी कर देंगे, लेकिन अभी फिलहाल अपनों में साबित करने की जरूरत नहीं है, अपनों को खाली अलर्ट करने की जरूरत है। और कमेटी वाले कहाँ हैं लोग? कितने लोग कमेटी वाले इधर हाथ उठा देंगे? केजीएन कमेटी है। केजीएन कितने लोग हैं? हाँ जितने लोग केजीएन कमेटी के कमेटी वालों अब हाथ नीचे कर लो। तुमसे एक गुजारिश है, ये कमेटी सिर्फ साल भर के लिए नहीं होनी चाहिए। अब जलसा करा के सोना मत, जलसा करा के सोना मत। वाह, मेरी बात समझ रहे हैं? बहुत अच्छा। जलसा करा के सोना मत। अब तुम्हें 365 दिन अपने मुस्तफा की इज्जत पे पहरे देने हैं। वाह, ये जहन नशीन कर लें। अब 365 दिन अपने नबी की अजमत पे पहरे देने हैं। और ये जलसे की कमेटी नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये पूरी जिंदगी के लिए मसलक के आला हजरत और फैजान मुजाहिद मिल्लत की कमेटी होनी चाहिए। 365 दिन तुम्हें पहरे देना है। मेरी गुजारिश है, जो कमेटी का सदर है वो एक्टिव हो। अब जरूरत है भाई, जरूरत है। अब इस वक्त जितने अंदर आ रहे हैं और नए नए कपड़े, कोई अहले बैत की मोहब्बत का नकाब डाल के आ रहा है, कोई सहाबा की अकीदत का नकाब डाल के आ रहा है। हमें हर आने वाले को चेक करने के लिए या तो मुजाहिद की तराजू लेनी पड़ेगी या बरेली के अहमद रजा का तराजू लेना पड़ेगा। हाँ आप तैयार रहिए, इलाके में कोई भी फितना उठे आपकी जिम्मेदारी है, आप अपने सदर को इन्फॉर्म करें। आपका कोई सदर है ना कमेटी का, या सारे ही सदर हैं? एक सदर है, आप उनको खबर करें। और वो मेरी गुजारिश है, आप एक मुनज्जम कमेटी ऐसी हो जो आपकी राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है, आपकी राजधानी में होनी चाहिए। और वो भी रजिस्टर्ड कमेटी हो, तंजीम हो मुजाहिद मिल्लत के नाम की। जी सुभान अल्लाह। और उनकी जिम्मेदारी है, अगर कोई फितना इलाके में आए तो वो उस फितने के जवाब के लिए अपने उलमा से राब्ता कायम करे। और जैसे ही कोई भी बदबख्त सर उठाए उसे वक्त सोचने का मत दो, फौरन मुजाहिद मिल्लत का जूता उठाओ और उसके सर पे ऐसा मारो कि वो हमेशा के लिए दफन होने के लिए मजबूर हो जाए। और ये कह दो कि पुलिसा में रहना है, या तो मुजाहिद का होना पड़ेगा या अहमद रजा का होना पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हक। बात समझ के मेरी? कमेटी वालों जिम्मेदारी है तुम्हारी, सिर्फ जलसों के लिए नहीं, 365 दिन नबी की इज्जत पे पहरा देना है। अगर हम पहले से बेदार होते ना तो कोई कुत्ता वसीम रिजवी कुरान के खिलाफ भौंक नहीं सकता था। हाँ कोई कुत्ता हिम्मत नहीं कर सकता था
जो नबी के अबू बकर के खिलाफ भौंक सके, जो नबी के उमर के खिलाफ भौंक सके। और भी ये हमारा भाई है राजा, एक बच्चा बैठा है, इसने मुझे एक दिन तुम्हारे भुवनेश्वर की एक वो भेजा, क्या था, क्या बोलते हैं उसे, फेसबुक में जो आता स्टेटस भेजा, और किसी कुत्ते ने भेजा था। और कुत्ते से ये कुत्ते मुराद नहीं, ये कुत्ते उन कुत्तों से अफजल हैं। हाँ, क्योंकि ये जहन्नम में नहीं जाएंगे, वो जाएंगे। हाँ। और जब वो डाले जाएंगे ना तो ये कहेंगे या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश आज हम मिट्टी कर दिए जाते। समझ रहे मेरी बात? उसमें लिखा था किसी मलऊन ने हजरत अमीर माविया के खिलाफ। और यार हजरत इमाम हसन अमीर माविया से सुलह करते हैं, और आज का सुन्नी कहलाने वाला भौंक के कहता है कि नहीं जी, कि वो उनके खिलाफ जबान चलाए और शर्म आनी चाहिए। हजरत अमीर माविया वो हैं जो मुस्तफा की बारगाह के कातिबे वही भी है, जिन्होंने कई हजार मील तक इस्लाम के परचम को लहराया है। तो उसमें भौंका गया, और इस कुत्ते ने अबू बकर के खिलाफ भौंका, हजरत उस्मान ने, हजरत उमर, तीनों सहाबा के खिलाफ भौंका। इसे होश नहीं कुत्ते को। सिद्दीक कितना शान वाला है, सिद्दीक इतना शान वाला है कि गार में भी नबी का साथी है, मजार में भी नबी का साथी है। सुभान अल्लाह। अब भी नहीं बोले तो कब बोलोगे? पैसे ले जाओ मगर बोल दो। और उमर इतना शान वाला, मेरे नबी ने फरमाया कि जब कभी अल्लाह वालों का जिक्र करो तो मेरे उमर का भी तज़किरा करना। ये नबी का फरमान है, जब कभी अल्लाह वालों की बातें करो तो मेरे उमर की भी बातें करना, इसलिए कि जहां उमर का जिक्र होता है वहां से शैतान रास्ते बदल दिया करता है। समझ गए बात? और अब बताऊं सिद्दीक की सदाकत की। इस कुत्ते ने भौंक के कहा कि इन्होंने अपने दौरे खिलाफत में कुछ आयतें बढ़ाई हैं। हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, मेरे नबी के चचा, इनका घर मस्जिद नबी के सहन में आया। हजरत उमर के दौरे खिलाफत में आपने कहा ये घर दे दो, आपने कहा देना नहीं है, कहा बेच दो, कहा बेचना भी नहीं है, कहा फिर ऐसा करो फ्री दे दो, कहा वो भी नहीं दूंगा। कहने लगे चलो पंचायत करा लो। पंचायत की बात आई, किसी ने कहा मैंने नबी को बयान करते सुना है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद के हवाले से कि वो बैतुल मुकद्दस के लिए किसी का मकान लेना चाहते थे। अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा घर बनाओ। वो बनाने लगे, जगह पड़ी तंग, एक का घर लेने लगे कि घर दे दे। उसने कहा नहीं, आप कहने लगे हम जबरदस्ती कब्जा करेंगे और तुम्हें इसकी कीमत दे देंगे। फौरन अल्लाह ने वही नाजिल फरमाई और फरमाया मैंने तुझे घर बनाने का हुक्म दिया, लोगों का घर छीनने का हुक्म नहीं दिया है। ये बात हजरत उमर ने कहा कि किसी ने नबी से सुनी है? 3-4 सहाबा कहने लगे मैंने सुनी है। हजरत उमर फौरन सरेंडर हो गए। अमीरुल मोमिनीन ने कुछ ना कहा, इतना एहतराम नबी का। ये कुत्ता भौंक रहा है, इसे बता दो, ये मत समझना कि मुजाहिद मजार के अंदर है, इमाम अहमद रजा मिट्टी के नीचे है। खुदा की कसम ये मिट्टी के नीचे जरूर है, लेकिन इनकी फिक्र आज भी जमीन के ऊपर घूम रही है। हाँ, आज भी इनकी फिक्र जमीन के ऊपर है। कोई ये न समझे मुजाहिद वाले लावारिस हैं, बरेली वाले लावारिस हैं। खुदा की कसम न कुरान लावारिस है, न ये उम्मत लावारिस है। हम कल भी वारिस वाले थे, आज भी वारिस वाले हैं। हमारा नबी इतना पावरफुल है, अगर इशारा कर दे तो डूबा सूरज निकाल दे, अगर इशारा कर दे चांद के टुकड़े कर दे। और कुत्ते भौंकने की कोशिश मत करना, अगर जलाल आ गया तो तू तो क्या है, तुझे बढ़ाने वाले, तुझे चढ़ाने वाले, सारी ताकतें इशारे मुस्तफा की तेरे सबके सब जमीन में दस्ते नजर आ रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद। लावारिस मत समझना, मगर जागने की जरूरत है। जागो जवानो जागो। और जो कुत्ता अबू बकर के खिलाफ भौंके फिर दलील की जरूरत नहीं है, गिरबान पकड़ना, जबान खींच के गले में लपेट देना और कह देना सिद्दीक के खिलाफ भौंकने वाले का यही अंजाम किया जाए। ईमान मजबूत करो, अकीदे मजबूत करो, और जीना है तो साहिब सीधी सी बात है, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। हाँ, तो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा। कुछ लोगों का मामला होता है कि ये भी हाथ में लड्डू मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी राजी वो भी राजी। लेकिन सुनो, दोरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या फिर संग हो जा। बस कोशिश करें कि हम सिर्फ बरेली वाले रहें। बोलो रहेंगे इंशाअल्लाह।
और यार अब तो हाथ उठा दो नबी के नाम पे, बोलो इंशाअल्लाह या रसूल अल्लाह। जिन्होंने हाथ उठाए हैं, जब हाथ उठाने वालों को मौत आए, मेरे मालिक तो ईमान पे मौत अता फरमा, मेरे मालिक ईमान पे मौत अता फरमा, अकीदी के सलामती के साथ मौत अता फरमा। और अल्लाह जब कब्र में पहुंचे, फरिश्ते नबी के बारे में कहें मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था, तो या अल्लाह जबान को गूंगा न करना, जबान से बोलने की ताकत न छीनना, मेरे अल्लाह इतनी ताकत जबान को दे देना और ये फिक्र दे देना ताकि नबी का चेहरा देख के और फरिश्ते कहें इनके बारे में क्या कहता था, तो गूंगे न बने, बल्कि इमाम अहमद रजा का दिया हुआ पैगाम जो शरिया की फिक्र और मुजाहिद मिल्लत की हिमायत हमारी जबान पे आए और यूं जुमले निकले, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आबिद मोहम्मद राजुद्दीन के बाद आबिद मोहम्मद अमीनुद्दीन साहब, हाफिज अब्दुल माजिद साहब, आबिद मोहम्मद मुनाजिर साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मजहब इस्लाम। अगला नाम हाफिज मोहम्मद समीर रजा। अब आप लोग बैठ जाइए, एक मिनट बैठ जाइए, एक मिनट जैसा उसको आने दो पहले। आप लोग भी बैठ जाना, एक मिनट बैठो। ए लड़का क्या कर रहा है, किताब पढ़ने आते नहीं, खाली मोबाइल चला रहे। इधर आओ। इस बच्चे को आप लोग गौर से देख लो। इस बच्चे की उम्र कितनी होगी? इसके माँ बाप कितने खुशकिस्मत हैं। 12 से 13 साल की उम्र के बच्चे के सीने में अगर अल्लाह का कलाम ठहर जाए, उसके दिमाग और उसकी मेमोरी का कोई अंदाज़ा लगा सकता है? अरे बोलो, लगा सकता है? मैं तकरीर में बताऊंगा कि आने वाले दिनों में करना क्या है। अगर इन्हीं बच्चों पर थोड़ी सी आप तवज्जो दे दोगे तो ये बच्चा रमज़ान में तरावी भी सुना सकता है और ऑफिसर बनकर के मुल्क की खिदमत भी कर सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी। अच्छा, इस बच्चे का नाम क्या है हाफिज मुस्तकीम साहब? हाफिज फैजान सल्लम हो, माशाअल्लाह। अच्छा, मैंने समीर तक आवाज दिया था, मोहम्मद समीर रजा। उसके बाद हाफिज मोहम्मद रागिब। जी जी, नहीं नहीं हजरत, मुफ्ती हम्माद साहब, इस बच्चे को हम कोई तो आइए आकर के आप ये देखिए, हाफिज मोहम्मद रागिब, हाफिज फैजान अहमद। अच्छा, ये मौलाना गुलाम अनवर साहब के शहजादे हैं, भभुआ के हैं। मौलाना गुलाम अनवर साहब के ये शहजादा हाफिज फैजान, जिसकी उम्र आपको बलियाबी जी ने बताया है क्या उम्र है, 12 साल से 13 साल। आप भी तमन्ना रखिए अपने दिल में कि मेरा बच्चा भी हाफिज कुरान हो जाए। तमन्ना होगी ना? कितना कितना अजीम काम ये इंसान कर गया। आंखें मिली तो जान भी कुर्बान कर गया। कितना अजीम काम ये इंसान कर गया। आंखें मिली तो जान भी कुर्बान कर गया। अपने तो पढ़ न सका अलिफ से बा तलक बच्चे को, मगर हाफिज कुरान कर गया। वो कुरान शरीफ है। हाँ हाँ, ये है, मैंने कह दिया। कुरान शरीफ को ऊपर उठा लीजिए, लेकिन उलमा बैठे हैं, कुरान शरीफ दीजिएगा तो नीचे हो जाएगा, इसलिए ऊपर रखिए। ले जा बेटा, मदरसा में रख दो। और बच्चे जिनकी दस्तार हो गई कुर्सी पे आके नीचे आ जाएं। पहले शुरू में कहा था कोई गिफ्ट नहीं देगा,
जब बलियावी साहब मौला गुलाम रसूल बलियावी साहब की गुफ्तगू खत्म हो जाएगी तब आप आइएगा। एक और दीजिए, एक और दीजिए। वाह, दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाह रब्ब मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहन इबादु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, जोर से बोलिए आप, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा राइन इस्लामिया, सरजमीन भभुआ, जिला कैमूर, माशाअल्लाह। हज़रत से अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी गाज़िए मिल्लत, जोर से बोलिए ना जिंदाबाद, गाज़िए मिल्लत, गाज़िए मिल्लत, हज़रत से अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी। वाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आप लोग को 1 साल तक सलामत रखे। 1 साल की दुआ इसलिए कि अगले साल फिर जलसा हो, हम फिर आए और फिर 1 साल की दुआ दे दें। ये दुआओं का सिलसिला चलता रहे। इसमें जो भी शायर हो मौलवी हो धक्के मार के उतारिए। मैं मेरे रसूल पर अब कचड़ा नहीं चढ़ाने देना। वाह तो शायर को उतारा हूँ, माशाअल्लाह। खसखसी रखा तो मैंने कहा हट, अच्छा उसमें क्या रियायत करती? सही। बहुत हो गया। उलमा से गुजारिश है तशरीफ रखें। बलियावी जी तशरीफ रखते हैं, बढ़ जा मेरे भैया, बढ़ जा। हजरत तशरीफ रखें। मौलाना साहब से गुजारिश है कि तशरीफ रखें आप। तमाम उलमा से मोहतरमाना गुजारिश है कि आप तशरीफ रखिए। बेटा इसको नीचे करो, इसको नीचे। कुत्ता बिल्ली की बात का जवाब दिया जाता है। अरे जिन कुत्तों को पते नहीं बलिया